ना ही तो कोई कोर्ट ना कचहरी, ना कोर्ट ना कचहरी, ना तारीख पे तारीख, मामला हो तो रफा दफा। हिमांशु एक अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि हम सबका बच्चा था। एक बात बताइए, क्योंकि ये टारगेट जो हिंदू की बेटियां, हिंदू के बेटे ही क्यों हो रहे हैं? जो हमें योगी राज उत्तर प्रदेश में मिला है वही हमें रेखा गुप्ता जी में चाहिए। और ये न जाने किसने प्रथा चला दी कि हमारे हाथ में कोई बेटियों के साथ अगर कुछ गलत करते हैं तो हमारे हाथ में मोमबत्ती कौन थमा के गया? महिलाओं के सम्मान में तो हमेशा महाभारत होता है और रामायण होती आई है। उधर तो हिमांशु को चाकू से गोद दिया गया, दूसरी तरफ आपने देखा कि वो तुरंत बाहर भाग जाते हैं। तो क्या अर्जेंट में टिकट मिल सकती है? और रही बात, ये आखिरी प्रदर्शन नहीं है, तो आगे जो जिस भाषा में हमसे सवाल करेगा जवाब उसी भाषा में देना है। और हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, कोई धर्मशाला नहीं। जिसे रहना है शांतिपूर्वक रहे और अपनी सभ्यता में और औकात में रहे, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेटे और यहाँ से जाए। मिशन चल रहा था, अब जहाँ पर जाने की बात हो रही है थाने की तरफ आप लोग बढ़े। बिल्कुल, देखिए 1 हफ्ता के आसपास हो गया कि हिमांशु को इंसाफ नहीं मिला। तो देखो ये बहुत हमारे लिए बहुत दुख की घड़ी है, क्योंकि एक माँ जब तक एक बेटी होती है वो शायद दर्द महसूस नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकती। लेकिन जब एक औरत माँ बन जाती है वो उसे लगता है कि पड़ोसियों का बच्चा भी उसका अपना बच्चा है। तो हिमांशु एक अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि हम सबका बच्चा था। और एक बात बताइए, क्योंकि ये टारगेट जो हिंदू की बेटियां, हिंदू के बेटे ही क्यों हो रहे हैं? तो ये मंच के जो हम आज सुबह से मंच सजाए हुए हैं, तो ये हमारा शांति का प्रतीक है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जैसे महाभारत 18 दिन चला था, तो आपको पता है कि जब महाभारत हुआ था, आमने सामने का हुआ था, टक्कर हुई थी, तो तभी उसका सॉल्यूशन हुआ था। लेकिन हम अभी आज मंच के माध्यम से और आपके रिपोर्ट सभी न्यूज के चैनलों के माध्यम से कहा है कि जो हमें योगी राज उत्तर प्रदेश में मिला है वही हमें रेखा गुप्ता जी में चाहिए। और अगर कहते हैं कि हम भाईचारा या हम शासन प्रशासन का मतलब उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम उस बात से बहुत परे हैं। तो हम रेखा गुप्ता जी से कहना चाहेंगे कि ना ही तो कोई कोर्ट ना कचहरी, ना कोर्ट ना कचहरी, ना तारीख पे तारीख, मामला हो तो रफा दफा साथ के साथ। तो हमें मामला रफा दफा चाहिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी के साथ इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, बिल्कुल इंसाफ चाहिए। और जो रेखा गुप्ता जी है वो योगी जी का दूसरा रूप हम मानते हैं और उन्हें वो शासन यहाँ चलाना चाहिए। बुलडोजर 1-2 लाए और जो गलती कर रहे हैं उनके घरों पर चलाए, ताकि वे कुछ करने से पहले 10 बार सोचे। लगातार जो प्रदर्शन में मैं देख रही हूँ, कटोगे तो बटोगे जैसे नारे लोग लगा रहे हैं, बैनर लेकर खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं ये योगी जी का स्टेटमेंट था। तो कहीं ना कहीं आप लोग की जो सरकार है उनके काम से प्रभावित है और चाहते हैं कि दिल्ली में भी इसी तरह से इंसाफ मिले। जी बिल्कुल, हम उनके काम से प्रभावित है और उनके इंसाफ से भी, उनके इंसाफ से भी इतने खुश है कि वो शक्ल देख के बात नहीं करते और ना ही धर्म या कुधर्म देखकर बात करते हैं। बल्कि एक बात बताइए, ये जो हमारा हिंदुस्तान है वो हिंदुओं का देश है, कोई धर्मशाला नहीं है। और मैं ये हर चैनलों पर बोल रही हूँ, अगर जिसको रहना है यहाँ तरीके से रहे, सभ्यता से रहे, संस्कारों से रहे, जैसे हम हिंदुस्तानी रहते आए हैं। और अगर नहीं रहना चाहते और उनके दिमाग में कोई गलत फहमी है तो अपना बोरिया बिस्तर समेटे और अपने देश को भाग जाए, क्योंकि हमारा इतिहास उठा के देखे और उनका इतिहास उठा के देखे कि क्या है। तो इसलिए हमारा हिंदुस्तान हमारा है, तो ये शांति का प्रतीक है। और एक बात, न जाने महिला, एक औरत की बेइज्जती का सिर्फ साड़ी उतारने के चक्कर में महाभारत हो गए थे। और ये न जाने किसने प्रथा चला दी कि हमारे हाथ में कोई बेटियों के साथ अगर कुछ गलत करते हैं तो हमारे हाथ में मोमबत्ती कौन थमा के गया? महिलाओं के सम्मान में तो हमेशा महाभारत होता है और रामायण होती आई है। तो हमें अब महाभारत और रामायण में पूरा विश्वास है, क्योंकि महिलाओं के सम्मान में और आज महिला और हिंदू के सम्मान में यहाँ हिंदू मैदान में। लगातार नारे दे रहे थे, मंच से आवाजें आ रही थी, हिंदुओं को एकत्रित होने की बात हो रही थी, जागना होगा, सबको एकत्र होना होगा। लोग मौजूद भी थे, आए भी है, लेकिन जैसे उम्मीद की जा रही थी उतनी संख्या में लोग मौजूद थे ही नहीं। देखिए, 1 हफ्ते से लोग नहीं, 1 हफ्ते से लोग आ रहे, कोई आज का ही नहीं है कि भाई आज ही है। देखो, काम की तो एक बात है कि 2-4 दिन अगर नहीं जाएगा तो हमारा चल जाएगा। और अगर हम सेफ या हमारे बच्चे सेफ नहीं है तो काम में क्या हम आग लगाएंगे? काम किसके लिए करेंगे? तो ऐसा नहीं है। एक है सेफ है, तभी यहाँ इतनी भीड़ थी। आप देख रहे हैं कि भीड़ नहीं, सैलाब कह सकते हैं, क्योंकि इस कोने से और उस कोने तक का आप जन सैलाब देख सकते हैं। और कहते हैं कि एक है तो सेफ है, और ये उसका एक जीता जागता प्रूफ है कि चाहे कहते हैं ना कि कोई गुज्जर, जाट, विश्वकर्मा, पांचाल, लोहार, बढ़ई, कोई भी कुछ है, लेकिन हिंदू एक है, क्योंकि यहाँ बिरादरियों में नहीं है, यहाँ हिंदू एक है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि जो भी दिमाग में गलतफहमी रखते हैं जिहादी। अब एक बात और बताइए कि जैसे उधर तो हिमांशु को चाकू से गोद दिया गया और दूसरी तरफ आपने देखा कि वो तुरंत बाहर भाग जाते हैं, तो क्या अर्जेंट में टिकट मिल सकती है? तो इसे क्या कह सकते हैं? सोची समझी चाल।
बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि सवाल छोटा सा है लेकिन गहराई तो देखोगे तो बहुत बड़ा है। अर्जेंट में कोई भी टिकट नहीं हो सकती है बुकिंग, तो इसलिए वो सोची समझी चाल है। तो इस मंच के माध्यम से ये बताया गया कि ना ही तो अब हम मोमबत्ती थमाएंगे हाथों में और ना ही हम मंच संभालेंगे। देखिए, अभी मैं आवाज़ सुन रही थी मंच से, लगातार एक मैडम आई थी, उन्होंने बताया कि कुछ लोग जो यहाँ पर आ रहे थे प्रदर्शन में, जैसे पिंकी चौधरी जैसा नाम सुन रही हाँ थी, जी। उनको रोक दिया गया है। जी, तो बिल्कुल। क्या कारण है? तो ये हाउस अरेस्ट कर लिया गया है जी, ये तो हमारी दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य कह सकते हैं कि एक बात बताइए, हम भाईचारा खत्म नहीं करना चाह रहे हैं और अब तो करना ही पड़ेगा। अगर सिर पे आ चुकी है तो हम भाईचारा बिल्कुल खत्म करने को तैयार है, क्योंकि अब ये शांति का प्रतीक था। अगर हमारे दो भाइयों को, पिंकी और एक भाई को और रोका गया तो इससे हम क्या समझे कि हम शांति से मतलब इकट्ठा होकर अपने बात भी रखने का मौका नहीं चाहिए। तो हम मौका भी हमारे पास है और बात भी रखेंगे और ना ही पीछे हटेंगे। और रही बात, ये आखिरी प्रदर्शन नहीं है, ऐसे ना ही आगे होंगे, तो आगे जो जिस भाषा में हमसे सवाल करेगा जवाब उसी भाषा में देने के लिए हम तैयार हैं। आगे की क्या तैयारी है अब, जिस तरह से आप अब यहाँ से प्रदर्शन के बाद आने की तरफ? नहीं, देखिए, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हिमांशु को इंसाफ नहीं मिलता और उसके कातिलों को सजा नहीं मिलती, तब तक तो हम ये ऐसे ही इकट्ठे रहेंगे, और चाहे हमें कितने भी काम छोड़ना पड़े। क्योंकि ये कहते हैं ना कि अंधा घोड़ा आज उनके घर के सामने तो कल हमारे भी हो सकता है, कल किसी के भी हो सकता है। तो इसलिए हम अब चुप नहीं रहेंगे। और वैसे अब हमें पूरा विश्वास है कि हिंदू जाग भी रहा है, क्योंकि पहले भाईचारा था लेकिन वो हम मन से खत्म कर चुके हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि भाई हम बन चुके हैं, वो बन चुके हैं, लेकिन चारा हम, तो हम चारा नहीं बनेंगे। और हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, कोई धर्मशाला नहीं, जिसे रहना है शांतिपूर्वक रहे और अपनी सभ्यता में और औकात में रहे, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेटे और यहाँ से जाए। देखिए, हिमांशु की हत्या में 2 युवकों का नाम सामने आ रहा है, लड़की के जो 2 भाई हैं, लेकिन लड़के हिमांशु की माता जी से मैंने बात की थी जिस दिन ये घटना हुई उससे अगले दिन उनके घर पर, तो माता जी का कहना है कि लड़की भी साजिश में कहीं ना कहीं शामिल है और पूरा परिवार शामिल है साजिश। जी देखिए, कोई भी कहीं ना कहीं सजा, अगर घर में एक गुंडागर्दी पे कोई भी बच्चा, किसी का बेटा या पति है ना, तो उसे अकेला ना समझे, उसका पूरा परिवार, क्योंकि अगर वो सभ्यता में या तरीके में रहे तो वो अपने बेटे को खुद थाने में लेकर जाता, ना कि भगाते कि हमारे बेटे ने ये गलती करी है तो हम हमसे सुधारना चाहते हैं। तो ये बहुत गलत है। तो ये सोची, ये क्या क्या कह रही है? लड़की उस समय हिमांशु के घर में ही थी और उसी के लिए वो बिस्कुट लेने गया था, चाय अपनी मम्मी को बोल के कि चाय बना लो, तो जाती बिस्कुट धोखे से बुला कर लेकर गए और वहाँ पर रास्ते में उसकी हत्या। ये शुरू से ही एक सवाल और मेरा आ रहा है, घटना का मैंने सारी बातें सुनी कि क्या हुआ था उस समय, जो गली दिखाई गई जहाँ पर चाकू घोंप कर हत्या की गई थी, वही था उसी गली में, दूसरी तीसरी गली में लोग, कुछ बोलने वाला नहीं था, लोग घरों में घुस गए। तो ये गलत, चाहते तो रोक सकते थे। जी बिल्कुल, चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन ये जो वारदात करते हैं ना, तो ये आपको यकीन करना होगा और विश्वास भी करना होगा हम पे कि ये सोची समझी चाल से, ये तो कोई उस टाइम दोपहर में सो रहा होगा। देखिए, अब गर्मी इतनी होगी, रात को 9 बजे ये घटना हुई। तो देखिए 9 बजे सब औरतों का किचन में काम होता है। कोई मैच देख रहा, कोई किचन में, और शायद वो आवाज भी ना कर पाया। तो ऐसा नहीं है कि कोई गली से बाहर नहीं आता, हो सके इसके बारे में किसी को जानकारी ना हुई हो और तभी इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। इसीलिए रखी गई है। अब किस तरह से इंसाफ चाहते हैं, सरकार से क्या मांग है? जी, हमारी सरकार से एक ही मांग है कि उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, ताकि वो और चारों को कहे, और चार को और कहे कि कुछ गलत करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और एक और बात, सबसे पहले मैं सभी हिंदू भाई बहनों से कहूँगी कि इनके जो बिक्री का जो सामान है ना, उसका बहिष्कार करे, क्योंकि एक बात और भी है कि ये यहीं से ही कमा रहे हैं, हम लोगों से ही कमाकर और हम लोगों को ही दगा दे रही है। ये बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात है, तो इनका बहिष्कार हिंदुओं को जरूर करना चाहिए। एक सवाल हो रहा है, जैसे आपने बहिष्कार की बात की कि यहीं से कमा रहा है, हिमांशु की माता जी का ये स्टेटमेंट है, उन्होंने बताया था कि लड़की का जो परिवार है 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था। हाँ, तो आ तो गई, आपको आपके सामने आ गई ना, तो वो तो पैसों के चक्कर में करा है ना, क्योंकि पैसों के तो भूखे है, ये पैसों के भूखे है, तो वो पैसों के चक्कर में ये सब किया जा रहा है, क्योंकि इनके दिमाग में गलत फहमियाँ, लालच और धोखा, गद्दारी सब कुछ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी जनता की आवाज़। यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो मौजूद थे, उनका लगातार इंसाफ के लिए प्रदर्शन जारी है और अभी वो इधर से थाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सरकार के जो कुछ लोगों को जिस तरह से रोका गया। ये थी अभी तक की रिपोर्ट, आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए।